तो चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने सारे के सारे रे डायग्राम्स करने हैं। हम लोगों को आज सारे रे डायग्राम्स हम लोगों ने करने हैं फॉर द चैप्टर लाइट। तो सबसे पहले हम लोग रूल्स करेंगे। पहले हम लोग मिरर के रे डायग्राम्स बनाएंगे और उसके बाद बनाएंगे हम लोग लेंसेज के लिए। प्लीज आई रिपीट अगेन, कीप योर पेन पेंसिल स्केल रेडी। तो सबसे पहले हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स हमारे पास मिरर के लिए 4 है। पहला रूल क्या है? रफ हैंड बनाना है, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये रफ हैंड है। एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। कंपास कंपास आप कहीं पे भी अगर आप रखेंगे कंपास की निडल, यहाँ पे कंपास निडल रखी, एक आर्क बनाई है मैंने ऐसे, एक मैंने ऐसे आर्क बनाई, तो ये पॉइंट हो जाएगा सी, ये हो जाएगा पोल। इस पूरे डिस्टेंस को हाफ कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास फोकस फॉर अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर इन सब के लिए हमें तो सबसे पहला रूल, एनी रे ऑफ लाइट दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी अगर रे बनेगी तो वो कहां से पास होगी? वो हमेशा फोकस से ही पास होगी। वो हमेशा फोकस से ही पास होगी। पहला रूल, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहां से पास होगी? आपकी फोकस से। तो ये लेफ्ट साइड पे हमारा कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होता है वो भी बता रहा हूं मैं। कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाएंगे आप? एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, कंपास एक काम करना, बाय डिफॉल्ट 1 सेंटीमीटर का ओपन करके एक आर्क बना देना। जहां पे मैं रखूंगा निडल वो पॉइंट आपका सेंटर हो जाएगा, दैट इज सी। ये पॉइंट हो जाएगा पोल, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो आ जाएगा आपका एफ। एफ का मतलब हो जाएगा फोकस, एफ का मतलब हो जाएगा आपका फोकस। अब मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पे होता है? लेफ्ट साइड पे होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होता है? लेफ्ट साइड पे। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। रे ऑफ लाइट, पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए पैरेलल अगर आएगी, रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से पास होती है? चैट बॉक्स में फटाफट लिख के बताओ। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आएगी तो कहां से पास होगी? वेरी गुड। रे ऑफ लाइट कहां से पैरेलल आएगी तो कहां से पास होगी? फोकस से। लेकिन इसका फोकस कहां है? राइट साइड पे। तो इसका फोकस कहां है? राइट साइड पे। तो करना क्या है आपने और कैसे करना है? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों जगह डॉट बना के एक स्केल रख देना और यहाँ पे बनेगा डॉटेड लाइन और यहीं से सीधी ऊपर खींच देना। तो ये हमारे पास हो जाएगी आपके, ये हमारी लेफ्ट राइट साइड जो बनेगा डॉटेड, इसी को ऊपर सेम सॉलिड कर देंगे तो ये आपका लाइन जो आपके पास हो जाएगी। समझ आ गया? कॉनकेव में मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। ये डाइवर्जिंग है तो रेस को डाइवर्ज कर देता है। रेस को क्या करता है? डाइवर्ज। इसलिए रे ऑफ लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है। डॉट 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 पास कहां से हो जाएगी? फोकस से पास होगी और यही आपकी रे ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? पैरेलल है तो फोकस से पास होगी। रूल समझ लो, क्योंकि रूल्स अगर समझ ले तो सारे डायग्राम अपने आप हो जाएंगे। दूसरा दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल आपका ये बोलता है, पहले वाला था पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, तो दूसरा इसी का उल्टा है, वाइस वर्सा। मतलब कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझ आ गई ये चीज? पहला क्या था? पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, दूसरा क्या है? फोकस से पास होगी तो पैरेलल। इस वाले केस में क्या रहेगा? फोकस से पास हो रही है तो राइट साइड पे डॉटेड, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्लियर है बात सभी को? रे डायग्राम सभी हमारे प्रैक्टिस में, ये रे डायग्राम नहीं है, ये रूल्स है, इसलिए इसको रफ हैंड बना लो। बट बाकी जितने बनाएंगे सारे फेयर हैंड बनाएंगे। नेक्स्ट, थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या होता है? रे ऑफ लाइट
अगर किसी एंगल से इंसिडेंट करेगा, अगर रे ऑफ लाइट किसी एंगल से इंसिडेंट करेगा, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता है, इक्वल होता है, और ये बहुत कम यूज होता है। और यहाँ पे भी सेम यही रहेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। And do not forget to mention the arrows मार्क करने हैं। क्यों मार्क करने हैं, ताकि पता चलेगा कि रे ऑफ लाइट आई कहां से और गई कहां पे। पहले में यहां से आ रही है लेफ्ट से, तो यहां पे मैंने एरो बनाया हुआ, तो यहां से रिफ्लेक्ट करके नीचे गया, तो यहां पे नीचे की तरफ मैंने एरो बना दिया। इसमें भी क्या था, लेफ्ट से राइट पे गया और फिर ऊपर चला गया। यहां पे गया, ऊपर से रे आई, फोकस पे गई, बट अपीयर हो जाएगी यहां पे हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? पहले 3 रूल सभी को क्लियर हो गए? किसी बच्चे का कोई अगर डाउट रह गया हो तो पूछ लीजिएगा कि सर ये डाउट रह गया मेरा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द फोर्थ प्रिंसिपल। थर्ड रूल में आपको ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अब ये जो तीसरा वाला जो है ये हमारा बहुत कम यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे इसका फोर्थ रूल। और फोर्थ रूल क्या होता है? फोर्थ रूल हमारा ये कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कर्वेचर से पास होगी तो उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। आई रिपीट अगेन, अगर कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो उसी पे ही वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और अगर यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर में फोकस का कर्वेचर तो राइट साइड पे है, तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कर्वेचर से अपीयर कर रही है पास होकर, तो उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। नोट करके डन इन दी चार्ट बॉक्स, और इसके बाद हमारे मेन काम शुरू हो जाएंगे। ये रूल्स हमारे सारे के सारे पेज नंबर 164 एनसीईआरटी में गिवन है। मैं एक बार आप सबके साथ दिखा भी देता हूं आपको, so that none of you are in confusion. ये रहा हमारा, this is पेज नंबर 164 पे यहाँ पे एक टेबल भी गिवन है, मैंने आपको बोला भी था। 4 डायग्राम में कर्वेचर से यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ मैं। ये देखिए, सबसे पहले रूल में क्या है, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से पास हो रहा है। कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आ रहा है तो फोकस से पास हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहा है तो फोकस से पास कर रहा है। सेकंड रूल, फोकस से पास करेगा तो पैरेलल, फोकस से पास करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। थर्ड रूल, कर्वेचर से उसी पाथ से, मैंने इसको फोर्थ बोला था, यहाँ पे थर्ड हुआ है, कर्वेचर से पास होगा तो उसी पाथ पे वापस आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम है हमारा। एंड हमारा नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला वाला पढ़ेंगे हम। सबसे पहला हमारे पास यहाँ क्या गिवन है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इंफिनिटी पे है। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहला केस, ये 6 केसेस हमारे किसके हैं, कॉन्केव मिरर के हैं। आपने सबसे पहले एक लाइन बना ली है। अब ये सारा का सारा पेयर काम है बेटा, सब लोग कंपास स्केल पेंसिल लेके बैठ जाइए, एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद, स्ट्रेट लाइन बन गई सबकी। अब स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद क्या करना है मेरे को, कंपास 8 सेंटीमीटर का ओपन करिए, कहीं पे निडल रख के जैसे आर्क बनाओ, निडल रखकर कहीं पे आर्क बनाओ, जिस पॉइंट पे रखा होगा वो पॉइंट हो जाएगा सी। कुछ आर्क कैसे बन रही होगी हमारी, ये आर्क कुछ इस टाइप की बन जाएगी। एक स्ट्रेट लाइन बनाइए,
कंपास की निडल किसी एक पॉइंट पर रखकर 8 सेंटीमीटर्स की आर्क बनाइए। बन गया। जहां पे इस आर्क ने प्रिंसिपल एक्सिस को टच करा है वो पॉइंट मार्क करेंगे पी। पी मतलब पोल। क्लियर। अब क्या करना है, इस सी और पी मेजर कर लो। देखो 8 आ रहा है, ये 8 भी आ रहा होगा और उस डिस्टेंस को हाफ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4, जो कि आपको आ जाएगा फोकस। जो पॉइंट का दे देगा आपको फोकस दे देगा। पहले केस में ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, ध्यान से सुनिए, कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो जो कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर से जब ऑब्जेक्ट पड़ा होता है ना तो उससे हमेशा पैरेलल रेज ही आती हैं। उससे हमेशा पैरेलल रेज ही आती हैं। एक रे ये आई पैरेलल, एक रे ये आ गई। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे कहीं रखा हुआ है उससे पैरेलल रेज आएंगी। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है तो कहां से पास होगी, फोकस से। तो आपने सारा स्केल से करना है, रफ हैंड से कुछ नहीं करना, फ्री हैंड से। एंड हम लोग देख रहे हैं कि जो दोनों की दोनों रेज हैं वो कहां मीट कर रही हैं, फोकस पे मीट कर रही है। कहां मीट कर रही है, ये फोकस पे मीट कर रही है। क्लियर है, दे आर मीटिंग एट फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के स्केल रख के जैसे लाइन बनाई ऊपर, यहाँ पे सरफेस तक, वहां पे मिरर की सरफेस तक बनाई, फिर लाइन हमारी फोकस से जोड़ देंगे। फिर नीचे एक स्केल रखा, लाइन बनाई, फोकस से जोड़ देंगे। एरोज बनाने इंपॉर्टेंट है, एरोज बनाने इंपॉर्टेंट है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। एक स्ट्रेट लाइन बनाई, प्रिंसिपल एक्सिस 8 सेंटीमीटर से कंपास ओपन करके मैंने आर्क बनाया है। फर्दर ये पॉइंट पी, ये पॉइंट सी, दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेना, उसको हाफ कर देंगे तो फोकस आ जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहां पे है, इंफिनिटी पे। तो कोई ऑब्जेक्ट जब दूर इंफिनिटी पे होगा तो वहां से सिर्फ और सिर्फ पैरेलल रेज आती है। तो एक पैरेलल रे मैंने ऊपर ले ली और एक पैरेलल रे नीचे ले ली। तो जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। इज दिस क्लियर। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास, पैरेलल है तो फोकस से पास। एंड यस ऑब्वियसली 8 सेंटीमीटर नॉट 8 इंच। 8 सेंटीमीटर बोल रहे हैं बेटा। 8 सेंटीमीटर में इसलिए बोल रहा हूं ताकि स्टैंडर्डली सब लोग एक जैसा बनाओगे। नहीं तो 8 की जगह 10 ले सकते हो, 15 ले लो, जो पढ़ में है वो कर लो। दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रॉपर ढंग से बन जाता है। नाउ सेकंड, अब हम सेकंड डायग्राम बनाएंगे। पहला होगा सभी का, सेकंड है हमारा बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। अभी इसका नेचर बाद में लिखूंगा, पहले दो बनाना सीख लेते हैं। बियॉन्ड सी का मतलब सी के पीछे। बियॉन्ड मतलब पीछे, किसके पीछे, सी के पीछे। तो एक ये रे ऑफ लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। कंपास मैंने क्या करा, दोबारा से 8 सेंटीमीटर का ओपन करा। एक मैंने आर्क यहाँ पे बना ली है। ये पॉइंट आ जाएगा पोल, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दो तो ये पॉइंट आ जाएगा फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट मैंने रखा है बियॉन्ड सी। तो क्या करो, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की लाइन बना के ये हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। करो। और जब 3 सेंटीमीटर होगी सीधा बनाना, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये टेढ़ा की लाइन पर बनाना, सीधी लाइन होनी चाहिए, इस पे परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। करिए बेटा। बन गया। अब जो हमने 4 रूल्स पढ़े हैं, उन 4 रूल्स में से कोई भी 2 रूल अप्लाई करने होते हैं डायग्राम बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए। सबसे पहला, सबसे सिंपल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी हमारी कहां से पास करेगी, फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगा तो कहां से पास करेगा, फोकस से। पहला रूल हो गया, कहां पे मेन दिया, फर्स्ट वाला हो गया। पहला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल।
तो जो ऑब्जेक्ट के टॉप से बेस के पैरेलल एक लाइन बना दो, मिरर तक जाएगी, वहां से फोकस से पास हो जाएगी। फिर बियॉन्ड सी में सी के पीछे एक ऑब्जेक्ट को रखा है, उससे एक स्ट्रेट लाइन सीधी बनाई, फोकस से पास करेगी। दूसरा रूल अप्लाई करो। दूसरा रूल क्या कहता है कि रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करेगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करेगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। और ये दोनों की दोनों रेस, सुनो पहले, दोनों की दोनों रेस यहाँ पर मीट कर रही है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी। इमेज क्या बनेगी, उल्टी बन रही है। उल्टा क्यों बन रहा है ये, क्योंकि रियल इन्वर्टेड है। यही हम लोग पढ़ते थे, रियल इन्वर्टेड। पहले वाले केस में भी क्या रहेगा, रियल इन्वर्टेड रहेगा, बट ये इसमें ऑब्जेक्ट जो इमेज आपकी कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा पॉइंट साइज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज। अब आपके पास जब ये रे डायग्राम बन रहा है, इमेज बन रही है, तो इसको देख के बताओ कि डिमिनिश बन रहा है या बड़ी बन रही है। सर हमने फर्स्ट केस में तो एक ही रूल यूज करें। हाँ बच्चे, हम लोग ज्यादातर यही यूज करते हैं कि रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी तो फोकस से पास, और फोकस से यूज होगी तो पैरेलल। बड़ी बनी है, छोटी बनी है, इमेज बड़ा बना है, छोटा बना है। इमेज आई गेस ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा होगा, छोटा बनेगा तो क्या लिखेंगे, डिमिनिश लिखेंगे। छोटा बनेगा तो क्या लिखेंगे, इसको डिमिनिश लिखेंगे। क्लियर है, हो गया सभी का। कैसे बनाया, बियॉन्ड सी का मतलब सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखा, रे ऑफ लाइट पैरेलल बनाई, पैरेलल बनाएंगे तो फोकस से पास होगी, दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगा। दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रही है, एंड यहाँ पे लेबलिंग भी करनी है। ऑब्जेक्ट यहाँ इन्वर्टेड बन रहा है, यहाँ पे हेड ऊपर था, यहाँ हेड नीचे है। जो हेड था यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे हेड को क्या लिखेंगे, ए डैश, और इसको लिखेंगे बॉटम को बी डैश। जो फुट होगा, फुट बी डैश हो जाएगा। ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश आपका, ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा हमारे लिए, दैट विल बी योर फुट। नाउ थर्ड केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी पर है। बेटा ये बार बार मैं रिपीट नहीं करा पाऊंगा, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा मेरे साथ तो मुझे लगता है टाइम वेस्ट है, इसलिए इसको ध्यान से अभी जब मैं करा रहा हूं अभी साथ साथ कर लो। अब हम करेंगे, सर द सेंटर रे अदर रे कुड बी आल्सो इंटरसेक्टेड फ्रॉम द रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। बेटा पता नहीं क्या लिख रहे हो, सो मैं अलग से क्लास के बाद भेज देना। अब ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट कहां पे है, सी पर है। स्ट्रेट लाइन बनाइए which will act as principal axis है। 8 सेंटीमीटर पे मैंने 8 सेंटीमीटर पे मैंने एक आर्क बना दी, जो कि मेरा मिरर की तरह काम करेगी। ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा पी। पी का मतलब होता है पोल, पी पी का मतलब होता है पोल। पूरे डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ। ये सारा का सारा काम आप लोगों को क्लास के बाद अटैच करके असाइनमेंट में लगाना है। मैं क्लास खत्म होते साथ असाइनमेंट असाइन कर दूंगा, पता चल जाएगा कितने लोगों ने काम करा कितने ने नहीं करा। इमेजेस खींच के अटैच कर देना, इमेजेस को क्लिक करके अटैच करना। ऑब्जेक्ट कहां पे है, अब सी पे, तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। सेम रूल, रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल होगी तो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास होगी। रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी तो कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरा रूल क्या होगा कि फोकस से पास होगा तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। फोकस से पास होगा तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। नोट कर लो, बनाओ इसको। बनाइए बेटा, हो गया, हो गया सबका। एंड यू विल ऑलवेज फाइंड
कि जहां पे सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा था उसी के नीचे इमेज बनेगी। इमेज बी हमेशा उसी के नीचे बनेगी। अगर आगे पीछे बन रही है तो मतलब कंपास टेढ़ा हुआ है, कहीं पेंसिल टेढ़ी है, कहीं कुछ गलत है। हमेशा एवरी टाइम जो इमेज बनेगी उसी के नीचे बनेगी जब ऑब्जेक्ट एट सी होगा। दिस वाज ए बी, दिस इज ए डैश, ए डैश, बी डैश। हो गया मैम? हो गया, एग्जैक्टली सेम आया है, उम्मीद नहीं है मेरे को। मैं सीधा नहीं लिखता, डायग्राम में सीधा बनेगा इसके। अब आप केस खुद बताओ कि ये डायग्राम में क्या इमेज जो बनी है, इमेज जो बनी है क्या वो सेम साइज है ऑब्जेक्ट की? यस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। ये नेचर ऑफ इमेज होगा यहाँ पे। दिस इज रे ऑफ इमेज। अब ये बहुत सारे बच्चों का ये सही नहीं बन रहा होगा, ये बहुत बच्चों का सही नहीं बना होगा। क्यों सही नहीं बना होगा? या तो पेंसिल शार्प नहीं होगी, कंपास के अंदर जो पेंसिल लगाई गई वो हिल रही होगी, कंपास ठीक नहीं होगा, तभी ये रे डायग्राम सही नहीं बनेगा। वरना हर केस में सही ही बनेगा अगर आपके कंपास स्केल पेंसिल मेजरमेंट आपने सही लिए तो। नाउ फोर्थ केस that is object between C and F। ऑब्जेक्ट कहां पे है हमारा? C एंड F के बीच में है। ऑब्जेक्ट अगर C के F के बीच में है तो क्या करेंगे? वही सारे के सारे रूल से स्ट्रेट लाइन बनाओ, 8 सेंटीमीटर, दिस इज पोल, डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो आपका फोकस आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कहां पे है? C एंड F के बीच में। ये रहा C, ये रहा F, दोनों के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट ले लीजिए और बनाइए। दोनों के बीच में कहीं सेंटर में ले लीजिए इसको और बनाइए। पहला रूल, रे ऑफ लाइट पैरेलल, और पैरेलल रे ऑफ लाइट कहां से पास होगी? फोकस से। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड विल पास थ्रू द फोकस। सेकेंड रूल, और क्या लगा सकता हूं मैं? फोकस से पास होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होगा जो फोकस, फोकस से पास होगा मिरर तक जाएगा, वहां से पैरेलल पे आ जाएगा। एवरीवन ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है? सी के पीछे बन रहा होगा, सी के पीछे बन रहा है, नीचे की तरफ ही है, हो जाएगा रियल इन्वर्टेड। और अब जो ये आपका डायग्राम है बड़ा बन रहा होगा, अब जो इमेज बनी हो बड़ी बन रही होगी, क्या हो जाएगा हमारा ये? एनलार्ज या मैग्नीफाइड। बिटवीन सी एंड एफ कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में लेकर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी, फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल तो फोकस, फोकस से पास होगा तो पैरेलल। रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट एक्सप्लेन अगेन। बेटा ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखना है तो यहाँ पे मैंने कहीं रख दिया, रे ऑफ लाइट पैरेलल लेगी तो फोकस से पास होगी, फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगा। मैंने आपको 4 रूल्स बताए थे, कोई भी 2 रूल्स को यूज करके हमें बनाना होता है और सिंपल सिंपल जो बार बार यूज हो रहे होते हैं यही होता है कि पैरेलल होगा तो फोकस, फोकस से पास होगा तो पैरेलल।
पैरेलल होगा तो फोकस, और फोकस से पास होगा तो पैरेलल हो जाएगा। नाउ फोर्थ ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे कर दो, तो अगला केस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ। सब फोर्थ रूल को दोबारा रिपीट करना, अभी जब आएगा तो करेंगे, अभी जो जिसमें आ रहा है उसमें फोकस करिए। ऑब्जेक्ट कहां पे है, एफ पे है, दिस इज कर्वेचर, फोकस, दिस इज पोल। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, हमने फोकस पे रखना है, तो ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखो और बनाओ। पहला रूल क्या होता है, रे ऑफ लाइट पैरेलल कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, तो इसी के बेस से पास हो रहा होगा, इसी के बेस से ऐसे पास हो रहा होगा। सेकेंड रूल एक होता है हमारा कि फोकस से पास होगा तो पैरेलल, अरे ऑब्जेक्ट अब फोकस पर ही रखा हुआ है तो फोकस से तो पास होगा ही नहीं, तो दूसरा एक अगला रूल अप्लाई करो। नेक्स्ट रूल हमारा क्या होता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट कर्वेचर से पास होगी तो उसी पाथ पर वापस आ जाएगी, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का टॉप एंड कर्वेचर, ऑब्जेक्ट का टॉप एंड कर्वेचर, ऑब्जेक्ट का टॉप एंड कर्वेचर, इनको ज्वाइन करो। रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, सॉरी, रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट के टॉप से मिरर पे गई और कहां से पास हो जाएगी, कर्वेचर से। तो ये लाइन जो है और ये वाली लाइन, ये हमें दोनों आपस में क्या लग रही होगी, पैरेलल नजर आ रही होगी। ऐसे ही कुछ बन रहा है, ऐसे ही कुछ केस बन रहा है, यस। और इसको हम यहाँ पे ऐसे डॉट 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 डाल देंगे यहाँ पे और लिख देंगे कि ये कहाँ बन रहा है, एट इंफिनिटी बन रहा है। यहाँ नीचे लिख देंगे एट इंफिनिटी। आई एम वेटिंग, आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं है। नाउ द लास्ट केस, नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट केस। अब इसके अंदर हमारा डिफरेंट होगा, ये लास्ट केस हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को बार आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो अब हो जाएगा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। तो इसके लिए पहले बेसिक नेसेसिटी वाले काम करिए। चलो भाई बनाओ, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, 8 सेंटीमीटर की एक आर्क बनाइए, ये पोल आ जाएगा, यहाँ पे फोकस है, बना लो इतना फटाफट सब लोग बनाइए यहाँ तक। अब कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी के बीच में, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ एंड पी के बीच में। अब जो मैं बताऊंगा उस पर फोकस करना सब लोग। इस वाले केस में मैं ये नहीं ले सकता कि रे ऑफ लाइट पैरेलल बनाऊं और फोकस से पास करा दूं। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। मैं यहाँ पे ये नहीं बना सकता कि रे ऑफ लाइट पैरेलल बनाऊं और फोकस से पास करा दूं। क्यों नहीं बना सकता, बिकॉज़ ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। अगले वाले पे आते हैं। अगला हमारा क्या होता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल रहेगी। अब फोकस तो इसके पीछे आ गया तो ये वाला रूल भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो कौन कौन से रूल्स बचे, दो बाकी के रूल्स बच गए। एक बचा कि कर्वेचर, कर्वेचर पे रे ऑफ लाइट जाएगी और उसी से पास हो जाएगी। कर्वेचर के थ्रू गई और वहां से आपकी वापस पीछे की तरफ पास हो जाएगी। तो ये तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के टॉप से ज्वाइन करके बना देंगे। ये एक रूल ये लगेगा।
अब जो रूल लगेगा वो क्या है, जो बाकी सब में यूज नहीं हो रहा, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट को पोल से ज्वाइन कर देंगे जिससे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, एंड जितना एंगल यहाँ पे बन रहा होगा अप्रोक्सीमेटली देखकर सेम यहाँ पर एंगल बना के यहाँ पे लाइन नीचे ड्रॉ कर देंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड उसके बाद क्या करना है, इस रे ऑफ लाइट को आगे एक्सटेंड कर देना राइट साइड पे, इसको भी एक्सटेंड कर देना है। तो कहीं पे राइट पे जाके इमेज बनेगी। एक यही ऐसा केस होता है कॉनकेव मिरर में जिसके अंदर इमेज जो है वो राइट साइड पे बनती है, जिसमें होता है वर्चुअल इरेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल इरेक्ट और बड़ी इमेज बन रही है मैग्नीफाइड। वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड लिख लो, enlarged लिख लो, दैट इज योर कॉल। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट, दो रूल्स यूज करने हैं हमें यहाँ पे। पहला क्या करना है, कर्वेचर से रे ऑफ लाइट पास उसी पाथ पे होगी। दूसरा क्या यूज करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आएगा। इस केस में इमेजेस को हमें आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा सो दैट they will appear to form image on the right side. They will appear to form images on the right side. ये रे डायग्राम्स हैं हमारे पास सारे के सारे पेज नंबर 166 पर, 164 एंड 165 पे सारे के सारे रूल्स थे। अब जैसे हमने कॉनकेव में 6 करे हैं, यहाँ पे हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारे 2 ही केस रहेंगे कॉन्वेक्स के केस में। फटाफट कंप्लीट करिए। यहाँ पे चैट बॉक्स पे डन, फिर मैं कॉन्वेक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के जो रे डायग्राम से जो रूल्स यूज हो रहे हैं वो रूल सेम है, चाहे वो कॉनकेव में यूज कर दो चाहे वो कॉन्वेक्स में यूज कर दो। नाउ the first for the convex टेबल आपके पास पेज नंबर 167 पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो बनाएंगे कैसे, देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए जो कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पर रख रहे थे, अभी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पर रखेंगे, लेकिन कर्वेचर बनाने के लिए हमें लेफ्ट साइड पे कंपास की नीडल रखना था। आपका रखो कंपास की नीडल राइट साइड पर, ऐसे बनेंगे नहीं, राइट साइड पे मैं रखूंगा कंपास और फिर मैं रे बनाऊंगा। डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो यहाँ फोकस आ जाएगा। डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा। करिए फटाफट। करिए बच्चे। हो गया? अब कैसे बनाए, पहले केस में आपका क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड पर ही होता है, मतलब इधर रहेगा लेफ्ट साइड पे। दैट मींस हम लोग हमेशा ग्रेड आपका यूज करते हैं, उसके अंदर आपके जो न्यूमेरिकल्स थे कि u हमेशा नेगेटिव रहता है। u नेगेटिव क्यों रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से हमेशा क्या आती है, इंफिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आती है। इंफिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आती है।
और ये यहाँ पे इस वाले केस में यस ज्वाइन होगा ये। मैं आपको क्या होता है कॉन्वेक्स में पैरेलल रेस आएंगी और कहां से पास होती है फोकस से, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो इधर देखो कैसे बनाना है, ले राइट साइड पे डॉटेड रे जो पास होगी हमारी फोकस से, और ये भी अपीयर करेगा कि फोकस से पास हो रहा है, ऊपर चला जाएगा। बनाइए इसको, बना के डन इन दी चैट बॉक्स। अब यहाँ पे अगर हम इसका नेचर ऑफ इमेज देखेंगे तो क्या होगा, राइट साइड में बन रहा है तो मतलब ये क्या हो जाएगा वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है तो हमारा क्या हो जाएगा वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा एंड साथ में डिमिनिश, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश। सर वी कैन डिसाइड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपने आप में डिसाइड करना, जितना इंसिडेंस होता है उतना रिफ्लेक्शन होता है। अब ये क्योंकि आपको रफ हैंड बना होगा, आप जब नोटबुक जो बना रहे हैं तो उस केस में आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, दिस इज सेल्फ एस्टिमेट। नहीं तो कंपास लेके बैठ जाना और वहां सॉरी इसके प्रोटेक्टर लेकर वहां से एंगल देख लेना और फिर बना लेना। Now we have the next case with us. Next case क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बिटवीन कहां पे इंफिनिटी एंड दी पोल, इंफिनिटी और पोल के बीच में है। नहीं इंफिनिटी और पोल के बीच में हमने क्या रखा हुआ, किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। बनाइए केस, ये रहा पोल, ये रहा इंफिनिटी, तो यहाँ पे कहीं लेते हैं, इंफिनिटी दूर है तो यहाँ कहीं रख देता हूँ। कैसे बनाएंगे, रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तो कहां से पास होगी फोकस से, तो राइट साइड पे तो डॉटेड रे बनेगी हमारी और यहाँ ऊपर की तरफ बन जाएगी, राइट साइड पे डॉटेड है और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। नेक्स्ट, अब सेकंड बनानी है, सेकंड रे कैसे बनाएंगे, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कर्वेचर मतलब सी से पास होती है तो उसी पाथ से वापस आएगी, तो ऑब्जेक्ट के टॉप पे एंड कर्वेचर पे दोनों पे एक स्केल रखिए, यहाँ पे राइट साइड पे डॉटेड, लेफ्ट साइड पे सॉलिड, रे ऑफ लाइट गई उसी पाथ पे वापस आ गई, दोनों की दोनों रेज हमारी इस पॉइंट पे यहाँ पे मीट कर रही है। ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये हो जाएगा ए बी, ऑब्जेक्ट राइट साइड पे बन रहा है, ये हो जाएगा वर्चुअल इरेक्ट छोटा बन रहा है और डिमिनिश, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश। क्लियर, बनाइए भाई सब लोग फटाफट, बनाइए इसको।